नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जिसमें हम चर्चा करेंगे भूगोल के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में दें। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं। ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं, समदाब रेखाएं, देशांतर रेखाएं, समस्थानिक रेखाएं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, समदाब रेखाएं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है? ऑप्शन है केनिया, तंजानिया, युगांडा या जैर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, युगांडा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक स्थलरुद्ध देश है? ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तजाकिस्तान। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। ऑप्शंस थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, थाईलैंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? गेबोन, अंगोला, जिम्बाब्वे, तंजानिया। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गेबोन। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, स्विट्ज़रलैंड। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी बोलीविया, ऑप्शन डी सूरीनाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरू। अगला सवाल है, मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं यमन, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सोमालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इरिट्रिया। अगला सवाल है, अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन है मोम्बासा, सिकंदरिया, डरबन, केप टाउन। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं लंदन, हैम्बर्ग, रॉटरडम, हैम्बर्ग। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रॉटरडम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? ऑप्शन है व्लादिवोस्टॉक, मॉस्को, मर्स्मक, लेनिनग्राड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉस्को। अगला सवाल है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है?
नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नीदरलैंड। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? ऑप्शन है कोबो, ओसाका, नागोया, याकोहामा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, याकोहामा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? भूमध्यसागरीय वन, समशीतोष्ण कोणधारी वन, मानसूनी वन, विषुवतीय रेखाएं उत्तरी उष्णदार वन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समशीतोष्ण कोणधारी वन। अगला सवाल है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, टैंगा। अगला सवाल है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, उप अंटार्कटिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कॉफ़ी, चाय, काजू या शीशम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीशम। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को चारागाह का वर्ल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या ब्राज़ील। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? ऑप्शन है वेल्ड, प्रेयरी, लानोज, स्टेपी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लानोज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? ऑप्शन है कैंपोस, वेल्ड, सवाना, लानोज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेल्ड। अगला सवाल है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं पंपास, डाउन्स, स्टेपी, प्रेयरी। तो उनको प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? ऑप्शन है प्रेयरी प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, मानसूनी प्रदेश। अगला सवाल है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश या सवाना प्रदेश। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मानसूनी प्रदेश। अगला सवाल है, रोपण कृषि किस प्राकृतिक देश में की जाती है? विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये की जाती है विषुवतीय प्रदेश में, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है? उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज उत्खनन। राइट आंसर हो जाता है बी, कृषि। अगला सवाल आता है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? ऑप्शन आ जाते हैं टुंड्रा, सवाना, टैगा, भूमध्यसागरीय।
तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टुंड्रा प्रदेश में। अगला सवाल आता है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन है सवाना प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, टैंगा प्रदेश। राइट आंसर हो जाता है इसका भी टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? ऑप्शन है सवाना, भूमध्यसागरीय, टुंड्रा या टैगा। राइट आंसर हो जाता है सी, टैगा प्रदेश हमेशा बर्फ से ढका रहता है। लास्ट सवाल आ जाता है इस वीडियो का, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगुइन दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अन्य किसी भी पूछताछ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।